नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ कनेक्ट पर। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। और अब बात इजराइल और सीरिया की। इजराइल और पैलेस्टीन युद्ध आप जानते ही हैं कि बहुत वर्षों से जारी है और बहुत वर्षों से इजराइल, पैलेस्टीन और मध्य एशिया के तमाम देश खून का, मौत का, लाशों का मंजर बने हुए हैं। इन्हीं देशों में से एक सीरिया भी है और सीरिया को ही लेकर एक सकारात्मक खबर बीच में आई जिससे सभी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राहत की सांस ली। खबर ये थी कि सीरिया इजराइल के साथ युद्ध विराम करना चाहता है, सीज फायर करना चाहता है। ऐसी घोषणा खुद सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा उर्फ अबू मोहम्मद जोलानी ने की थी। जोलानी ने कहा था कि वह इजराइल के साथ इस युद्ध को ख़त्म करना चाहते हैं, सीज फायर करना चाहते हैं, लेकिन सीज फायर के तमाम ऐलानों और गुजारिशों के बाद भी सीरिया में कत्लेआम का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है। दरअसल पूरी खबर यह है दोस्तों कि अबू मोहम्मद जोलानी उर्फ अहमद अल-शरा की तमाम गुजारिशों के बाद भी ड्रूज और सुन्नी बैदोई कबीलों का संघर्ष आपस में ख़त्म नहीं हो रहा है। दोनों के बीच खूनी संघर्ष मचा हुआ है, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे लग रहे हैं और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि अबू मोहम्मद जोलानी ने जब अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को ड्रूज कबीलों को रोकने के लिए भेजा, ये संघर्ष खत्म करने के लिए भेजा, तो ड्रूज कबीलों ने उनके सिक्योरिटी फोर्सेस पर ही धावा बोल दिया। और ये धावा क्यों बोला? क्योंकि ड्रूज कबीलों के लोगों को लगता है कि जोलानी के सैनिक वही सैनिक हैं जो पूर्व में आईसिस और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों में थे। ये वही आईसिस है, वही अलकायदा है जिसने ड्रूज लोगों पर बहुत अत्याचार किए, बेहिसाब अत्याचार किए, और ड्रूज लोग इसीलिए अब इन सिक्योरिटी फोर्सेस से अपना बदला ले रहे हैं। लेकिन इन्हीं बीच अबू मोहम्मद जोलानी फंसे हुए हैं क्योंकि सीरिया में अभी भी राजनीतिक अस्थिरता बरकरार है और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक अस्थिरता ही सबसे बड़ा कारण थी कि क्यों उन्होंने चुना कि इजराइल के साथ हम ये सीज फायर करेंगे। 6 महीने पहले जब सीरिया में सत्ता परिवर्तन करके अबू मोहम्मद जोलानी अंतरिम राष्ट्रपति बने थे, तभी उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि वो इजराइल के साथ युद्ध खत्म करने के लिए देखेंगे, सीज फायर के लिए देखेंगे, और ऐसा हुआ भी। लेकिन इजराइल ने इसी अस्थिरता का फायदा उठाते हुए तमाम जो सैन्य ठिकाने थे सीरिया के, इवन रक्षा मंत्रालय सीरिया का, उस पर भी धावा बोला, उस पर हमले किए। और इन सब के पीछे इजराइल ने क्या कहा? इस सब के पीछे उन्होंने एक ही कारण दिया, एक ही वजह बताई कि वो ड्रूज लोगों को सीरिया में बचा रहे हैं। ये जो हमले ड्रूज लोगों पर रोज सीरिया में होते हैं, जो उन्हें सजाए मौत दी जा रही है, वो उनके खिलाफ सीरिया में संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ड्रूज लोग खुद को मुसलमान नहीं मानते, इसलिए वो सीरिया में अन्य मुस्लिम लोगों के बीच खुद को अलग थलग पाते हैं और सीरिया में उन पर जुल्म भी होते हैं। साउथ सीरिया में उनकी एक बड़ी आबादी रहती है, लेकिन उससे भी बड़ी आबादी उनकी इजराइल और लेबनान में रहती है। इजरायली सेना में एक बड़ी तादाद में ड्रूज लोग हैं और इसीलिए इजराइल सीरिया पर यह कहकर हमला करता है कि वो ड्रूज लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ रहा है। और अब इसी को लेकर सीरिया में खूनी संघर्ष अपने चरम पर है और खबर यह है कि इजराइल ड्रूज कबीले के लड़ाकों के साथ सीरिया के सुबैदा शहर पर कब्जा करने वाला है। ड्रूज कबीले के लड़ाके बड़ी तादाद में सुबैदा शहर भी पहुंच चुके हैं और इन सभी के बीच अब अहमद अल-शरा उर्फ अबू मोहम्मद जोलानी की तकलीफें बढ़ रही हैं क्योंकि सीरिया में, जैसा मैंने बताया, कि राजनीतिक अस्थिरता पहले से ही फैली हुई है। ऐसे में जब ये गृह युद्ध हो रहा है, सिविल वॉर हो रहा है एक तरीके का, और कबीले आपस में लड़ रहे हैं और उनकी जो सीज फायर की अपील है, जो ऐलान है, जो गुजारिशें हैं, उसके बावजूद उनके खिलाफ जाकर वो इस संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। ऐसे में अबू मोहम्मद जोलानी के लिए वापस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सीरिया में अभी के लिए लगभग नामुमकिन लग रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि संघर्ष दिन के दिन और ज़्यादा बढ़ने वाला है। भले ही अबू मोहम्मद जोलानी अपने तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस और सैनिकों से ये कह रहे हैं कि भाई हम ड्रूज लोगों को बचाने के लिए हैं और हम ड्रूज कबीले के लड़ाकों को संरक्षण देंगे, पर बात तो यही है कि अगर ड्रूज कबीले के लड़ाके सुबैदा शहर में पहुंचे हैं
तो अबू मोहम्मद जौलानी के सैनिक भी वहां मुस्तैद हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये संघर्ष ड्रूज कबीले के और सैनिकों के बीच जारी है। सैनिक बेतहाशा रूप से ड्रूज कबीले के लोगों को सजाए मौत दे रहे हैं, पॉइंट ब्लैंक पर उनको गोली मार रहे हैं और ये संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। अब आगे क्या होगा, इजराइल की इसमें क्या भूमिका होगी, इजराइल इन सब चीज़ों पर कैसी प्रतिक्रिया देगा और कैसे वो आगे ड्रूज लोगों को संरक्षण देगा सीरिया में, ये देखने वाली बात है। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ कनेक्ट और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।